ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल संकट पैदा हो गया है। भारत में भी महंगाई की मार आम लोग झेल रहे हैं। इस बीच इराक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के तेल संकट के बीच इराक ने बड़ी चालाकी से अपने तेल व्यापार का विस्तार शुरू कर दिया है। इराक ने सीरिया के अल यारूबियाह बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए तेल निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। 70 टैंकरों का एक काफिला इस रास्ते से सीरिया में दाखिल हुआ, जो पिछले 14 सालों में इस मार्ग से पहला ऐसा शिपमेंट है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी SNA के अनुसार काफिले ने भूमध्य सागर तट पर स्थित बानियाज रिफाइनरी का रुख किया। अल यारूबियाह क्रॉसिंग पर तैनात सीरियाई अधिकारियों ने कहा, 14 साल बाद क्रॉसिंग का फिर से खुलना इराक और सीरिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इससे व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को अधिक प्रभावी ढंग से सुगम बनाया जा सकेगा और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी विकसित होगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इराक अपने तेल निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाव के चलते बंद है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसे इराक में राबिया के नाम से जाना जाता है, 2011 में सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने के बाद से बंद कर दी गई थी। बाद में 2014 में इस पर ISIS का कब्जा हो गया था, जिसे बाद में इराकी कुर्द बलों ने वापस ले लिया। इस बीच सीरिया पेट्रोलियम कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए परिचालन क्षमता बढ़ाने की बात कही। उनके मुताबिक आपूर्ति की गति तेज करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। बानियाज रिफाइनरी पर तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्यों के बाद अब रोजाना लगभग 500 इराकी टैंकरों को अनलोड किया जा रहा है। इन सुधारों से रिफाइनरी की परिचालन क्षमता में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर के तेल बाजार प्रभावित हैं। दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल कुवैत ने अप्रैल महीने में कच्चे तेल का 1 बैरल भी निर्यात नहीं किया। ये स्थिति पिछले 30 सालों में पहली बार सामने आई है। 30 साल पहले जब खाड़ी युद्ध में 1991 में ऐसा हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। शिपमेंट ट्रैकिंग एजेंसी के मुताबिक कुवैत तेल का उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन उसका निर्यात पूरी तरह रुक गया है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी। जानकारी के अनुसार कुवैत अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसे स्टोरेज में जमा किया जा रहा है या रिफाइन करके अन्य उत्पादों में बदला जा रहा है। कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात जारी है, लेकिन कच्चे तेल की शिपमेंट पूरी तरह थम गई। इसका मुख्य कारण होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव और शिपिंग मार्गों में आई बाधाएं बताई जा रही। वहीं इराक और भारत के तेल संबंध भी पहली बार शून्य की तरफ जा चुके हैं। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल की सप्लाई बुरी तरह बाधित है। इससे दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत पश्चिम एशिया से काफी तेल मंगाता था। हाल तक इराक हमारा दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर। सोचिए, भारत कई दशकों से इराक से तेल खरीदता आया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ट्रकों पर डीजल की टंकी पर लिखा रहता है इराक का पानी। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण भारत को वहां से एक बूंद भी कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। पहली बार है कि ऐसी नौबत आई। लेकिन भारतीय कंपनियों ने पश्चिम एशिया में सप्लाई में आई जो बाधा है उसका तोड़ निकाल लिया है। ईरान युद्ध होने से पहले रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका ये भारत के कच्चे तेल के टॉप 5 सप्लायर थे। लेकिन अब पूरा गणित बदल चुका है। अब वेनेजुएला, ब्राजील जैसे देश भारत के टॉप 5 सप्लायर में शामिल हो गए। युद्ध से लगातार समीकरण बदल रहे हैं। इस बीच इराक ने सीरिया में अपने 70 टैंकर तेल के भेज दिए हैं। युद्ध अगर पुराने बाजार को बंद कर रहा है तो नए बाजार खोल भी रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।